नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। यह वीडियो कमेंट बेस्ड होने वाली है। हमारे एक व्यूवर हैं जो जानना चाहते हैं कि अगले 25 वर्ष के लिए वह 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के फंड बेस्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी के लिए यह वीडियो खास हो सकती है जो एक लंबी अवधि के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके मन में कन्फ्यूजन है कि किस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप सब डिटेल्स में जान पाएंगे और अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरह के फंड में निवेश किया जाए, जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिले और रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम किया जाए। इस इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक फंड हम स्मॉल कैप से ले सकते हैं और रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए एक फंड हम मिड कैप कैटेगरी में से ले सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ टॉप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड देख लेते हैं जिनमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नंबर 1, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 47.85% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.59%। नंबर 2, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 36.52%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 31.31%। नंबर 3, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मिनिमम 100 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 12 महीने से पहले रिडीम कर लेते हैं। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न 32% है और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 26.11% है। नंबर 4, कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड में मिनिमम 100 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 365 दिन से पहले रिडीम करते हैं। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 35.03% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 22.53%। इन सभी फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 20.5% से 31% के बीच है। कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमें 20% रिटर्न मिल सकती है। अब हम यहाँ कुछ टॉप मिड कैप फंड देख लेते हैं। नंबर 1, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड में मिनिमम 500 रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 35.55%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 26.14%। नंबर 2, क्वांट मिड कैप फंड। मिनिमम 5,000 रुपये इस फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.5% लगेगा यदि 3 महीने में ही रिडीम करें। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 39.78% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.97%। नंबर 3, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। मिनिमम 100 रुपये लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 31.33%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 23.01%। नंबर 4, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड में 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 30.10% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.39%। इन सभी फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न 21% से 26% के बीच है। कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमें 18% रिटर्न मिल सकती है। अब हम 50,000 रुपये को इन दो कैटेगरी के किसी एक फंड में 25 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्ट 25,000 रुपये, रिटर्न 20%, टाइम 25 साल। 25 साल में टोटल वैल्यू हो सकती है 23,84,905 रुपये। मिड कैप फंड में लमसम 25,000 रुपये, रिटर्न 18%, टाइम 25 साल। तो 25 साल में टोटल वैल्यू हो सकती है 15,66,716 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट अमाउंट म्यूचुअल फंड से तैयार किया जा सकता है। रिटर्न हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, फ्यूचर में रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और कुछ कम भी हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में है तो आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें।
इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।